ओम शांति। जैसा अन्न वैसा मन, विच मीन्स जो हमारे खाने की वाइब्रेशंस हैं वो हमारे मन की स्थिति पर डायरेक्ट असर करती है। खाने की वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ, प्योर, पावरफुल बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो धन कैसे कमाया गया था जिससे ये अन्न खरीदा गया है। So it starts first and foremost with the way we've earned our money, because it's that money which is going to be used to buy the food. तो वो धन की जो एनर्जी होगी उसका डायरेक्ट असर अन्न की एनर्जी पर होगा। तो अगर हमने सात्विक अन्न भी बनाया, बहुत प्यार से भी बनाया, लेकिन उसके पहले जो वो धन था जो यूज़ किया गया उस अन्न को खरीदने के लिए, अगर वो धन कमाते समय किसी को दुख हुआ, किसी के साथ धोखा किया गया, कहीं लोभ था, कहीं ईर्ष्या थी, कहीं गुस्सा था, अगर वो सब एनर्जीज उस पैसे के साथ, उस धन के साथ आई हैं, तो उसका डायरेक्ट असर उस अन्न पर होगा। तो सात्विक अन्न बनाने के लिए पहले हमारा धन सात्विक होना चाहिए, which means we really have to take care of the way the money has been earned, the way we work and the way we earn money. धन कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन कमाते हुए हमारे मन की स्थिति कैसी है। हम सारा दिन जो काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, someone may be a client to me, somebody may be an employee, somebody are colleagues, people, everyone around me while I'm working, उन सब के साथ मेरी सोच और व्यवहार कैसा है। क्या सब मेरे से संतुष्ट हैं? क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या वो काम बहुत प्यार से और सबके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है? धन कमाना बहुत ज़रूरी, लेकिन धन के साथ दुआएं कमाना और भी ज़्यादा ज़रूरी। धन हमें वो चीज़ देगा जो दिखाई देती है। मनी इज़ फिजिकल, इट विल बाय एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, बट द वे वी अर्न मनी, वो धन कैसे कमाया गया है, अगर वो धन दुआओं के साथ आया है तो वो धन घर में खुशी लेकर आएगा। वो धन को हम कहेंगे प्योर सात्विक धन। किसी को धोखा नहीं, दूसरे के फ़ायदे के लिए सोचकर फिर वो ट्रांजैक्शन करके फिर महीने के एंड पे वो धन घर आता है। उस धन से जो हम अन्न खरीदेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सात्विक अन्न। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ धन सात्विक होना चाहिए। दूसरा, जो किचन का वातावरण है जहाँ हम उस अन्न को बनाते हैं, वो किचन सिर्फ साफ नहीं, लेकिन वाइब्रेशन उसकी हाई होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखें कि किचन में एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम या फ़ोन पर परमात्मा की याद के गाने चलें। पूरा दिन भजन, मंत्र, म्यूज़िक, हाई एनर्जी वर्ड्स, अगर हाई एनर्जी वर्ड्स पूरे किचन में सारा दिन चलेंगे, एक एक शब्द उस किचन में पड़ी हुई हर सब्जी, हर फ्रूट, हर ग्रेन के अंदर, पानी के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर एक एक हाई एनर्जी वर्ड जब जाएगा, वो हाई एनर्जी वर्ड्स परमात्मा के ज्ञान के हैं, प्योरिटी के हैं, शांति के हैं, प्यार के हैं, खुशी के हैं। सिर्फ हाई एनर्जी वर्ड्स पूरा दिन जब उस किचन में रेडिएट होंगे, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सात्विक अन्न। अब ये न करके अगर कोई खाना बनाते समय कोई और गाने सुन रहा है, मूवीज़ के गाने सुन रहा है, रेडियो चलाया हुआ है, वो भी एक खाना बनाने का तरीका है। लेकिन आप सोचिए कौन से शब्द जाएंगे आपके खाने के अंदर। इज़ दैट हु यू वांट टू बिकम? बिकॉज खाना वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करता है। तो वो जो गाने बजेंगे वो खाने के वाइब्रेशन बनेंगे, और जो खाने के वाइब्रेशन होंगे वो मन की स्थिति पर असर करेंगे। तो किचन में भगवान की याद के गीत चलाएं। तो किचन सिर्फ फिजिकली साफ नहीं, लेकिन वाइब्रेशनली बहुत हाई एनर्जी पर होगा। खाना बनाने वाले के मन की स्थिति, जहाँ तक हो सके अपने आप अपने परिवार के लिए खाना बनाएं। जब आप खुद अपनी फैमिली के लिए खाना बनाएंगे, आपके संस्कार,
आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका प्यार अपने परिवार के लिए वो उस खाने में रेडिएट होगा। आप खाना बनाते हुए भगवान को याद करें, उसकी शक्तियों को लें और उसको खाने में डालें। आपके घर में कोई भी बात चल रही है, बच्चों का एग्ज़ाम है, किसी का मन परेशान है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप परमात्मा से शक्ति लेकर उसको खाने में डालें कि इसमें शांति के सागर की, शांति की किरणें इस खाने के कण कण में हैं। इस खाने को खाकर हर एक का मन शांत हो जाएगा। आप ऐसा सोचते सोचते, बोलते बोलते खाना बनाएं। Now that's not food anymore, वो अब प्रसाद बन चुका है। हम सब प्रसाद को कितना वैल्यू करते हैं, इतना सा भी मिलता है तो हम उसको संभाल कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक को देते हैं, एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरने देते। वो प्रसाद है। खाने में और प्रसाद में क्या फ़र्क है? प्रसाद भगवान की याद में बनाया गया है। प्रसाद सबको एनर्जाइज करता है, खाना लोगों को नरिश करता है। दो बातों में बहुत फ़र्क है। हम हर रोज़ अपने घर में प्रसाद बना सकते हैं। तो खाना बनाने वाले की मन की स्थिति, अगर आप अपने फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं लेकिन आपका मन परेशान है, आप ऑफिस से आए हैं, आपके मन पर कोई ऑफिस की बात चल रही है, आपका शायद छोटा सा किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, किसी बात की चिंता है, ये समय नहीं है खाना बनाने का। आप इसी मनोस्थिति में खाना बनाने नहीं जा सकते हैं। यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। 10-15 मिनट रिलैक्स होएं, बैठें, कुछ बहुत अच्छा पढ़ें, अपने आप से बात करके अपनी उस सोच को चेंज करें। इस तामसिक सोच के साथ हम खाना नहीं बना सकते किसी के लिए, क्योंकि अगर हमने तामसिक मन की स्थिति में खाना बनाया, खाने वालों के मन की स्थिति भी वैसे ही बन जाएगी। आप चिंता की स्थिति में खाना बनाएं और फिर आप सोचें कि मेरे घर में किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकेगा। तो अपने मन की स्थिति को चेक करें। कोई और इशू, कोई और प्रॉब्लम माइंड पर नहीं होनी चाहिए जब आप खाना बना रहे हैं। खाना बनाते बनाते ध्यान इधर उधर की कोई बात तो नहीं सोच ली, इसने कुछ कहा था, उस दिन ऐसा हुआ था, ऐसा करना है। These are not the thoughts to be created while cooking. We have to be very, very aware while we are cooking. जैसे हम ध्यान रखते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना नमक डालना है, थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया, खाने का तो स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी थॉट्स अंदर डालनी है। Only and only what I want my family to be. God's love, peace, power and purity. तो इम्पोर्टेंट है अपने घर में हर मील को प्रसाद बनाएं। और वो प्रसाद कैसे बनेगा? पहले सात्विक धन, द मनी इज़ प्योर एंड क्लीन व्हाट वी अर्न। फिर हमारा किचन साफ, और फिर किचन में क्या बज रहे हैं? सिर्फ परमात्मा के याद के गीत पूरा दिन बजते रहें। सिर्फ जब आप खाना बना रहे हैं तब नहीं, पूरा दिन ही चलते रहें। किचन में पड़ी हुई हर चीज़ एनर्जाइज हो रही है। और फिर बनाने वाले की मन की स्थिति बहुत सात्विक, शांत, शक्तिशाली, कोई और सोच नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो ही सोच जो इस खाने को नरिश करेगी और हमारे परिवार को एनर्जाइज करेगी। तब हमने खाना नहीं, प्रसाद बनाया है। ओम शांति।